सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आलोक पांडे जी, जो पॉलिटिकल और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अंशु नेथानी जी, और थोड़ी देर में डॉक्टर संजय जी भी जुड़ेंगे। तो आपकी बहस में हम आज उस विषय को शामिल कर रहे हैं जहां हम जनप्रतिनिधि से कुछ अपेक्षा करते हैं कि जनता का भला हो। वहां हो यह रहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट का एक डिसीजन आया जहां विधायकों और विधान पार्षदों का वेतन और भत्ता बढ़ा दिया गया। अब एक विधायक को लगभग 1,65,000 कह सकते हैं कि वेतन मिलेगा, उसके अलावा भत्ता मिलेगी जो लगभग 45,000 से बढ़ करके 50,000 हो गया है। अब वो 10 लाख की गाड़ी के बदले 15 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। अब यात्रा वो 2 लाख के बजाय अब 3 लाख की यात्रा वो पर मंथ कर सकते हैं, और वो 4 लोगों को अपने साथ ले भी जा सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी कई तमाम सुविधाएं हैं, जो आवासीय भत्ता और कह सकते हैं और चीजें जो है 10,000 रुपए उन्हें मिलेगा प्रति मंथ केवल स्टेशनरी के लिए। ये सारी सुविधाओं का वो अंबार लगा रहे हैं। तो जहां जनप्रतिनिधि सुविधाओं के अभाव में एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, वहां हमारे जनप्रतिनिधि की सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ये जनहित में कितना सही है, इस पर हम आप लोगों से राय जानेंगे ताकि हमें श्रोता भी इस बात को जान सके कि यह बढ़ोतरी कैसे है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आलोक जी आपकी ओर मुखातिब होता हूँ, क्योंकि आप संवैधानिक विशेषज्ञ भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। इस फैसले को आप किस नजरिए से? रमाकांत जी, इसके 2 नजरिए हैं। मैं पहले संविधान के नजरिए से बताता हूँ, फिर आम जनता के नजरिए से बताऊंगा। संवैधानिक नजरिया ये है कि जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जनता के सेवकों के लिए भी व्यवस्था है, राजनीतिक न्याय में जनप्रतिनिधि शामिल हो। तो जब जनप्रतिनिधि तभी जनता की अच्छी तरह सेवा कर सकता है जब वो आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष ना करे। इसीलिए समय समय पर जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब प्रश्न, ये तो हो गया संवैधानिक नजरिया कि हाँ ठीक है, संविधान में उनको अधिकार है और अपनी सैलरियों बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात तब आता है जब जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने की जगह पर वह विलासिता का जीवन जीते हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में ज्यादातर नेता लिप्त हैं, अगर मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, और वो वैभवपूर्ण जीवन वैसे पहले से जी रहे होते हैं। उसके बाद जब इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो मन में तकलीफ होती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या वास्तव में हमारे जनप्रतिनिधि हैं? क्योंकि जो संविधान कहता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के सेवक हैं, तो जब जनता का सेवक 25 लाख की गाड़ी, शायद 25 लाख है सर, मैंने देखा कि 25 लाख तक उन्हें फाइनेंस होगा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। 15 लाख और बढ़ा दिया है, 10 पहले था। तो अब वो 25 लाख की कार में चलेंगे और जनता के पास साइकिलों बड़ी मुश्किल से उपलब्ध है। तो इसलिए ये जो बढ़ोतरी है, बिहार जैसे, यूपी जैसे राज्य में रमाकांत जी, जहां तो गरीबी अभी बड़ी सर्वव्यापी है, आप शहर से बाहर निकलिए तो जरा देखिए गरीबी का क्या हालत है। उत्तर भारत में 84 करोड़ लोग, जब मुफ्त अनाज मिला तो टूट पड़े खाने पर। 84 करोड़। ऐसी स्थिति में जो ये लोग बढ़ोतरी करते हैं, ये बढ़ोतरी चिढ़ाने वाली होती है रमाकांत जी। बिल्कुल। अब अंशु जी से बात करूंगा मैं। अंशु जी, मैंने मेरा नाम लिया था आपने, तो मेरा टर्न है ना रमाकांत जी बोलने का? जी जी, हाँ 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 जी। तो मेरा कहना ये, जी मैं कह रही, देखिए ये समस्या केवल बिहार की नहीं, हम लोग बिहार पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो चीजें वहां बढ़ी है। ये संपूर्ण भारत की समस्या है रमाकांत जी। आज जो हम लोगों ने मैटर उठाया है, ये मैटर बहुत बड़ा है और डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि जो ये
जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के नाम पे आते हैं, वास्तव में सेवा करने कहाँ आते हैं? ये तो जनता पर शासन करने आते हैं। तो जब तक जनप्रतिनिधि शासक के रूप में तो हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, न इनकी बड़े रोक सकते हैं, और दूसरा नहीं कर सकते। तो मेन मानसिकता का अंतर है। जैसा कि हमारी ने बताया कि महात्मा गांधी को हम लोग कई बार कोट करते हैं, गांधी क्या जेपी? तो मेरा मानना है कि जो जितने भी अपने नेता हैं, बिहार के भी हैं, क्योंकि इस समय हम बिहार पे चर्चा कर रहे हैं। बिहार जैसा कि हमारे संजय भाई ने, एक तरफ जनता भूखों मर रही है, एक तरफ से हम ये कहें 250 रुपए प्रति व्यक्ति कर रहे हैं। ये दोनों चीजें गैर बराबरी की है। और जनसेवक जब ऐसा करता है तो लोकतंत्र का माहौल बनता है, और जब लोकतंत्र का माहौल बनता है तो फिर जनता क्रांति करती है, क्रांति। तो रमाकांत जी, अब नेता उससे अलर्ट हो जाए कि जनता कहीं ऐसा ना हो कि वो रहेंगे। श्रीलंका इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए वहां पर क्या स्थिति हुई। वो स्वीकार्य नहीं होते हैं। तो जनता को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि समय कम है, 1 मिनट में सर आलोक पांडे जी अपना कमेंट, जनता को कितना दोषी मानते हैं? मेरी आवाज जा रही है आलोक जी? हाँ। जनता भी दोषी है, और समाज का माहौल भी दोषी। जी जी, मेरे पास आ रही, मेरी आवाज आप तक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ बोले, कंटिन्यू करें। हेलो, हाँ जी कंटिन्यू करें आप। जी, जनता भी दोषी है, जनता भी दोषी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जी जनता भी दोषी है और देश का माहौल भी दोषी है। हमने जो राजनीतिक दल है वो कितने संभ्रांत लोगों को, अच्छे लोगों को चुनाव में खेल, तो ज्यादातर 90% लोग तो जो पार्टियां हैं वो ताकतवर लोगों को ही खड़ा करती है। तो उनमें एक आधा आदमी अगर सही में आगे तो जनता उसे बेचारी नहीं नोटिस करती है कि नहीं जीतेगा। एक ऐसी मानसिकता भी समाज में बन गई है। तो जनता को भी सब जवाब दिखाए जाते, ताकतवर आदमी 4 गाड़ी लेके आता है तो लगता है ये हमारी जरूरत में मदद करेगा। जनता तो भूखी टूटी है, वो मदद के लिए। अब एक उसी के जैसा आदमी अगर चुनाव में आएगा तो सोचेगा मैं भी गरीब, ये भी गरीब, तो क्या मदद करेगा हमारी? तो सर मानसिकता की बात है, केवल जनता अकेले दोषी नहीं है। गरीब गरीब की कैसे मदद कर सकता है? तो मुझे लगता है कि इस तरह से भी अगर हम देखेंगे, एक गरीब आदमी के दरवाजे में गरीब आदमी वोट मांगने जाएगा तो सोचेगा ये अपना पेट भरेंगे कि हमारा पेट भरेंगे। तो सर इस नजरिए से भी आप देखेंगे, अमीर आदमी जाता, भले अमीर आदमी ज्यादा करप्शन करे, लेकिन मानसिकता यही रहती है कि इसका पहले से पैसा है तो कम करप्शन करेगा। जी जी, तो जाहिर है ये अंशु जी, अब हम कंक्लूड करेंगे। क्या आप इस डिसीजन के फेवर में है या डिसीजन के